नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति का। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के पार्ट 2 की क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये क्लास स्पेशली साथियों कॉलेज व्याख्याता की जो परीक्षा है जो 7 जनवरी को होने वाली है उसके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है साथियों। 90% मैं यहाँ पर सिलेबस कवर कर दूंगा, इससे बाहर आपका प्रश्न जाएगा नहीं। तो आपको फोकस भी सिर्फ और सिर्फ 90% भी करना है, 100% पे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्लास को आप जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। नोट्स अगर आपको लेना है तो ऐप डाउनलोड करिए। टेस्ट अगर आपको लेने हैं तो 30 फुल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, जिसमें कुल 900 प्रश्न है। प्रैक्टिस आप करिए, पढ़िए, बिल्कुल फ्री। आप यूट्यूब पर पढ़िए, मैं आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा और आप जो है अपनी प्रैक्टिस 30 टेस्टों के माध्यम से कर सकते हैं। फिर मैं आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी साथ ही अपलोड कर दूंगा और साथ में मैं आपको आरपीएससी द्वारा आयोजित विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं जो 2021 से लेकर के 2023 तक जो आयोग ने आयोजित करवाई, उन सभी के पेपर आपको फ्री मिल जाएंगे। तो आप उनके भी पीडीएफ निकलवा करके, प्रिंट निकलवा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको यूट्यूब पर भी करवा दूंगा, ठीक है। तो यह थोड़ा मैं प्रमोशन में कर ही देता हूँ मेरा। और इसकी प्राइस जो है वो 50 रुपये है, ठीक है ना। बिना किसी देरी के अब अपन और भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज्य व्यवस्था के सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित कर दिया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर इस क्लास को आप बार बार देखते हैं ना तो इससे बार आपका प्रश्न जाएगा ही नहीं। अपन केवल और केवल बिना बकवास के टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है ना। फैक्ट टू फैक्ट अपन बात करेंगे, फालतू अपन बात करेंगे नहीं। देखिए, मल्लिनाथ जी की सबसे पहले बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लोक देवता है, यहाँ से प्रश्न 100% आता है। तो जन्म की बात करें साथियों, तो जन्म कब होता है इनका? सन 1358 ईस्वी के अंतर्गत इनका जन्म होता है। किनका? मल्लिनाथ जी का, ठीक है। मल्लिनाथ जी का जन्म होता है साथियों 1358 ईस्वी में। और किनके घर में होता है? तो इनके पिता का नाम है साथियों राव तीड़ा जी। क्या नाम है? राव तीड़ा जी, जो सलखा है। और माता कौन है साथियों? इनकी जीणा दे है। इनकी माता का नाम है साथियों जीणा दे, ठीक है। इनके चाचा कौन थे? तो ध्यान रखना साथियों, कानड़ देव। कहते हैं कि जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये कानड़ देव के यहीं पर काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनका शासन जो भी वो संभालते हैं। उसके बाद जो है कानड़ देव की मृत्यु होने के बाद ही मल्लीदेव यहाँ का शासक बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनकी पत्नी का जो नाम है वो रूपा दे है साथियों। पत्नी का नाम हमेशा याद रखना है, रूपा दे, ठीक है। और याद करना साथियों, मल्लीदेव मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी जो है अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से ही 1389 ईस्वी के अंतर्गत किसको गुरु बनाया था? इन्होंने उगम सिंह भाटी को गुरु बना लिया था। तो गुरु का भी विशेष तौर से आपको नाम याद रखना है, क्योंकि गुरु का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे साथियों? उगम सिंह भाटी। और किसकी प्रेरणा से इन्होंने बनाया था? तो रानी रूपा दे इनकी पत्नी थी, उनकी प्रेरणा से 1389 में इनको गुरु बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इनके मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है साथियों वो कहाँ पर है? तो लूनी नदी, याद करना साथियों, लूनी नदी के किनारे पर है। और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में साथियों इनका मंदिर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहा इनका जो है वो मंदिर, ये इनका ध्वजा है। और ये नदी कौन सी बहती है साथियों? यहाँ से लूनी नदी बहती है। और ये लूनी नदी याद कर लेना कहाँ पर है ये याद करना साथियों, तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है। चलिए, इनके नाम से एक प्रसिद्ध पशु मेला लगता है जो भी तिलवाड़ा बाड़मेर में ही लगता है। और कब से कब तक लगता है? तो देखिए, प्रति वर्ष लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है मल्लिनाथ जी का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लेना। यहाँ से एक फैक्ट मैंने बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जामों में, देखिएगा। कल अपन एमसीक्यू के संबंधित क्लास भी रखेंगे, ठीक है, जो लाइव होगी। इन्हीं के नाम पर साथियों याद करना, जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण जो है वो मालानी किया गया था। मालानी जो नाम है साथियों, अपन घोड़े की नस्ल का नाम भी सुनते हैं मालानी नस्ल, जो कि बाड़मेर की है। जोधपुर का एक पश्चिमी परगना है, सॉरी, उसका नामकरण इन्होंने मालानी किया था, ठीक है ना। और सामान्य सर्वाधिक जो मान्यता है इनकी कहाँ पर है? तो मालानी बाड़मेर में ही है। सर्वाधिक जो लोग मानते हैं इनको मालानी के ही मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहते हैं कि 1378 ईस्वी में साथियों इन्होंने फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार जो निजामुद्दीन है, कौन? फिरोज तुगलक के जो मालवा सूबेदार है साथियों, मालवा गुजरात के अंतर्गत आता है, उनके सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने परास्त किया था। किसने? मल्लिनाथ जी ने। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किससे संघर्ष किया था या फिर किसने युद्ध किया था। यानी कि फिरोज तुगलक की सूबेदार निजामुद्दीन से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है? तो वो मल्लिनाथ जी हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों राव मल्लिनाथ जी कुंडा पंथ। ये ध्यान रखना, पंथ याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राव मल्लिनाथ जी कुंडा पंथ के कौन थे? प्रणेता थे। कौन थे ये? प्रणेता थे, जो एक वाम मार्गी पंथ है। क्लियर है? सारे इफेक्ट अपन ने अच्छे से पढ़ लिए। राव मल्लिनाथ जी कुंडा पंथ के क्या थे साथियों? प्रणेता थे,
जो एक वाम मार्गी पंथ है। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न आपके जाएगा ही नहीं। देखिए, अगर टेस्ट आपने ले लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपका और बेहतर जो है हो जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं मेहाजी मंगलिया की। यहाँ से भी प्रश्न डेफिनेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे पॉपुलर लोक देवता अपन पिछली प्रश्न में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में। अब देखिए, मेहाजी मंगले का जो जन्म होता है साथियों, याद करना, परमार वंशीय क्षत्रिय परिवार में होता है। कहाँ पर होता है? परमार वंशीय क्षत्रिय परिवार में होता है। और इनका जो पालन पोषण होता है साथियों, वो मंगलिया गोत्र में होता है। और मंगलिया गोत्र में कहा? इनके ननियाल में होता है। ठीक है, क्योंकि इनके ननियाल की जो गोत्र थी वो थी मंगलिया, इसी कारण से इनको मेहाजी मंगलिया के नाम से जाना जाता है। तो पालन पोषण कहाँ पर होता है इनका? ननियाल में होता है। ठीक है ना, मंगलिया गोत्र में। जन्म होता है इनका परमार वंशी क्षत्रिय परिवार में। इनकी माता का नाम है साथियों जीर्णादे, याद कर लेना आप लोग। मेहाजी मंगलिया की माता का नाम है जीर्णादे। ठीक है, और 21 के समकालीन थे साथियों, याद करना, राव चूड़ा के ये समकालीन थे। कौन? मेहाजी मंगलिया। इनकी उपलब्धि साथियों, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता आप जानते होंगे, जो ज्योतिष का काम करते, ये भविष्य बताने का काम भी करते थे। ज्योतिष का ये काम जानते थे। ठीक है ना। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना साथियों, बापणी गांव, ओसिया तहसील, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? बापणी गांव कहाँ पर है? ओसिया के अंदर है। और ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है। मेला कहाँ पर बढ़ता है इनका? तो बापणी गांव भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। मेला भी इनका साथियों बापणी गांव में ही बढ़ता है, जो कि जोधपुर में है। ध्यान रख लेना आप लोग। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। ठीक है। और इनकी एक धर्म बहिन थी साथियों, और यह भी कहा जाता है कि जो इनकी धर्म बहिन थी हेकू की गुजरी, इनकी गायें छुड़ाने के लिए साथियों इन्होंने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और यह भी कहा जाता है कि वीरगति को प्राप्त जैसलमेर के जो राव राणक देव भाटी थे, उनसे युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो दोनों फैक्ट आपको याद करना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन से लोक देवता थे जो जैसलमेर के राव रणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो मेहाजी मंगलिया। या फिर वो कौन थे जो अपनी धर्म बहिन हेकू की गुजरी गायें छुड़ाने के लिए युद्ध किया था? तो मेहाजी मंगलिया ही थे। ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें आपको इनका मंदिर याद रख लेना है, मेला याद रख लेना है, और 21 के समकालीन थे, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं साथियों हड़बूजी। यहाँ से भी डेफिनेट प्रश्न एग्जाम में आपसे देखने को मिलता है, तो इसको तो ध्यान रखना ही है। हड़बूजी का जो जन्म होता है साथियों, बूंडेल गांव नागौर में होता है। बूंडेल गांव कहाँ पर है साथियों? नागौर में है। इनके जो पिता का नाम क्या था? महाराजा सांकला, जो कि मेहाजी थे। और गुरु इनका साथियों बालीनाथ था। और ये बालीनाथ गुरु किसकी प्रेरणा से बनाए थे? तो ध्यान रखना, इनके मौसेर भाई थे। कौन? रामदेव जी, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। उनकी प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी को गुरु बनाया था। अभी अपन बात करेंगे कहाँ पर इन्होंने इनको ये गुरु बनाया था। ठीक है, वैसे तो ये जन्म तो इनका भूंडेल गांव में होता है, लेकिन इनके पिताजी की मृत्यु के बाद ये भूंडेल गांव को छोड़ करके हरभम जाल के अंदर बस जाते, और वहीं पर इनके जो मौसी भाई है रामदेव जी, उनकी प्रेरणा से ये बालीनाथ जी को क्या बना लेते हैं? गुरु बना लेते हैं। ठीक है, और 21 के समकालीन साथियों शासन करते हैं। तो ध्यान रखना, ये राव जोधा के समकालीन रहे हैं। ध्यान रख लेना। प्रश्न यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़बू किस किस शासक के समय के थे, कि किस शासक के समकालीन थे? तो राव जोधा 1438 से लेकर के 1489 तक ये रहे थे। और शाम को ध्यान रखना साथियों, इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है, ध्यान रखना, प्रमुख पूजा स्थल या फिर प्रमुख मंदिर आप कह सकते हैं बेंगटी गांव, जो कि फलोदी के अंदर है, जो जिला बन चुका है अभी। तो नए जिले से भी आप याद रख सकते हैं, बेंगटी गांव फलोदी याद कर लेना। ठीक है, इनका प्रमुख पूजा स्थल यानी कि मंदिर। अब ये बेंगटी गांव इनको किन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों, राव जोधा के द्वारा इनको ये बेंगटी गांव जो है वो प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखना साथियों, इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी कि ज्योतिष का काम करते थे। ये वचन सिद्ध एवं चमत्कारी पुरुष भी थे साथियों। इनके जो वचन थे, ये जो बोलते थे वही होता था। ठीक है ना, यानी कि एक चमत्कारी पुरुषों में गिना जाता है। और इनके पुजारी ध्यान रखना साथियों, सांकला राजपूत, जो इनकी गाड़ी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं ना। सांकला राजपूत होते हैं इनके पुजारी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी कि इनके पुजारी कौन है? तो पुजारी याद कर लेना साथियों, इनके सांकला होते हैं ना। सांकला जो होते हैं इनके, वो पुजारी होते हैं। और ये पूजा किसकी की जाती है? तो पूजा इनकी गाड़ी की जाती है ना, इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, इतना ध्यान रख लेना है। अब देखिए साथियों, पिता की मृत्यु के बाद बूंडेल गांव छोड़कर ये हरबम जाल आकर बसे, और यहीं पर रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी को क्या बनाया था? गुरु बनाया था। ठीक है, सारे फैक्ट अपन ने कवर कर लिए हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब बात कर लेते हैं अपन कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ महत्वपूर्ण है, प्रश्न डेफिनेट यहाँ से पूछा जाता है, 3 स्टार लगा लीजिए। देखिएगा, इनके बारे में बहुत सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म होता है वो तो होता है 1544 ईस्वी सामियाना गांव नागौर में। कहाँ पर होता है?
गांव आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना साथियों, सामियाना गांव। गांव कौन सा है? सामियाना गांव, जो कहां पर है साथियों? नागौर में है, याद रख लेना। ठीक है, और जन्म होता है इनका 1544 ईस्वी के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। पिता है इनके अचल सिंह, याद करना। और ये किसके पौत्र हैं? तो ध्यान रखना राव दूधा, यानी कि इनके दादा का नाम क्या था? राव दूधा था। इनके दादा कौन थे साथियों? राव दूधा थे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों, कल्लाजी राठौड़ किस माता की जो आराधना करते थे, यानी कि इनकी कुल देवी कौन थी? तो नागणीची जो माता है वो कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी थी, ये आपको याद करना है। याद करना साथियों, कल्लाजी राठौड़ अस्त्र शस्त्र चलाने व औषधि विज्ञान के ज्ञाता थे, यानी कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको चार हाथों व दो सिर वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये चार हाथ व दो सिर वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लोक कर लेना। और याद करना साथियों, जब इन्होंने युद्ध किया था किसके प्रति? अकबर की सेना से जब इन्होंने युद्ध किया था, तो ध्यान रख लेना, इन्होंने जयमल जयमल को अपने कंधे पर बिठा करके, उसके भी दोनों हाथों में तलवारें और इनके भी दोनों हाथों में तलवारें लेकर के इन्होंने युद्ध किया था अकबर की सेना से, जब तीसरा साका हुआ था। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिएगा साथियों, अकबर द्वारा चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया गया, जब तीसरा साकी के दौरान, तो उस दौरान साथियों ये युद्ध में क्या कहे थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से इन्होंने, जैसे ही जयमल को इन्होंने कंधे पर बिठा कर आक्रमण किया, उसी वजह से साथियों इनको चार हाथ और दो सिर वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़, याद कर लेना। और इनकी पूजा किस रूप में होती है साथियों? तो याद कर लेना, नाग रूप में इनकी पूजा होती है ना। नाग रूप में साथियों इनकी क्या होती है? पूजा होती है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। और ये किसके अवतार माने जाते हैं? तो ध्यान रख लेना साथियों, शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। कौन? कल्लाजी राठौड़। किसके अवतार माने जाते हैं? शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। समाधि की बात करें तो याद करना साथियों, चित्तौड़ दुर्ग में बेरो पोल पर इनकी समाधि है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी वहीं पर है साथियों। ठीक है ना, कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर है? मेन इंपोर्टेंट तो यही है, समाधि आपको याद कर लेनी है। समाधि है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरो पोल पर, प्रश्न पूछा जा सकता है ना। और कल्लाजी राठौड़, ध्यान रखना, इनकी जो सिद्ध पीठ है वो रुंडेला, रनेला और या फिर रुणेला गांव के अंदर भी है, ध्यान रख लेना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इनको किस किस नामों से जाना जाता था? इनको साथियों याद करना, केहर, कमधण, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से जाना। इनके उपनाम है केहर, कमधण, योगी, बाल ब्रह्मचारी और कल्याण आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। और याद रखना, इनके जो मंदिर बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके अंदर भी साथियों इनके जो है वो मंदिर बने हुए हैं। ठीक है ना, एमपी, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ के अंतर्गत करीब 500 मंदिर इनके जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है ना, और सामलिया गांव डूंगरपुर में कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की जो मूर्ति है वो स्थापित है, जिस पर प्रतिदिन अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। कहाँ पर चढ़ाई जाती है? सामलिया गांव डूंगरपुर में, है ना। इनकी मूर्ति पर क्या चढ़ाई जाती है साथियों? याद करना, अफीम व केसर। क्या चढ़ाई जाती है? अफीम व केसर चढ़ाई जाती है, इतना आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आते हैं अपने वीर बिग्गाजी। यह भी अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है बिग्गाजी से संबंधित। देखिए, बिग्गाजी की बात करें तो जन्म होता है इनका रोड़ी गांव बीकानेर में। बिकाजी का जन्म कहाँ पर होता है साथियों? तो याद कर लेना आप लोग, और रोड़ी गांव बीकानेर के अंतर्गत इनका जो है वो जन्म होता है। इनके पिता का नाम था साथियों, याद कर लेना, राव महन। पिता का नाम क्या था इनका? राव महन इनके पिता का नाम है। और माता कौन थी साथियों इनकी? तो माता याद कर लेना, सुल्तानी इनकी माता का नाम था। ठीक है ना, और कुल देवता कौन थे? जाखड़ गोत्र के जाटे जो है इनको कुल देवता मानते हैं। ठीक है ना, जाखड़ गोत्र जाटों के ये कुल देवता है। ठीक है ना, किस जाति के कुल देवता हैं? ये जाखड़ गोत्र के जाटों के कुल देवता है। कौन? वीर बिग्गाजी। और इनका मंदिर भी कहाँ पर है साथियों? तो रोड़ी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, रोड़ी गांव कहाँ पर है? बीकानेर में। और याद करना साथियों, इन्होंने जो अपना पूरा जीवन है गौ सेवक, गौ रक्षक व गायों की सेवा करने में लगा दिया, इतना याद रखना है। ठीक है, तो गौ रक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है, वीर बिग्गाजी को। ठीक है, चलिए अब आते हैं साथियों भूरिया बाबा गोतमेश्वर बाबा। भूरिया बाबा को ही गोतमेश्वर बाबा कहते हैं, और ये मीणा समाज के आराध्य देवता हैं, यानी कि इष्ट देवता है। मीणा समाज के ये इष्ट देवता है, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रख लेना। इनका उपनाम गोतमेश्वर कहते हैं। मंदिर इनका गोड़वाड़ सिरोही के अंतर्गत बना हुआ है। मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है साथियों? गोड़वाड़ सिरोही में, है ना। ये ध्यान रख लेना, इनका जो मंदिर है गोड़वाड़ सिरोही में बना हुआ है। मीणा जाति के लोग साथियों इनकी कसम खाने पर क्या है, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि मीणा समाज के जो भी लोग हैं वो गोतमेश्वर यानी कि भूरिया बाबा की कसम खाने पर झूठी
जो है काने पर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आगे देखिए वीरपत्ता जी की बात करते हैं। वीरपत्ता जी ध्यान रखना इनका जन्म होता है सोथू गांव जालोर के अंतर्गत। कहाँ पर होता है साथियों? जन्म की बात करते हैं तो सोथू गांव जालोर में जो है इनका जन्म होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनका जो मंदिर भी कहाँ पर है? सोथू गांव जालोर में ही है। मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर भी साथियों यहीं पर है, ठीक है। इनका मेला कहाँ पर पड़ता है? तो साथियों मेले की बात करते हैं तो वो भी यहीं पर पड़ता है। और कब बढ़ता है मेला? भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है, ठीक है ना। जन्म सोतगांव जालोर, मंदिर सोतगांव जालोर, मेला भी यहीं पर पड़ता है सोतगांव जालोर में, भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है ना। कब बढ़ता है? मैं लिख देता हूँ एक बार और, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका जो है वो मेला लगता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं मामादेव। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। इनको जाना जाता है साथियों बरसात के लोक देवता के रूप में जाना जाता है मामादेव को। और इनकी जो मूर्तियां साथियों मिट्टी और पत्थर की न हो करके, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इनकी जो मिट्टी और मूर्ति है ना उसकी पूजा न हो करके लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। किसकी? लकड़ी का जो तोरण होता है ना साथियों उसकी पूजा होती है। ये तोरण किसका बना होता है? लकड़ी का होता है, और इसी की साथियों मामा देव की जो है वो पूजा की जाती है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और बरसात के लोक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। लास्ट है आपके जेतमलोट राठौड़, है ना। राठौड़ की बात करते हैं तो इनका उपनाम है आलम जी। बस इतना ही इसमें बारे में आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास साथियों आपको कैसी लगती है कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और जो मैंने आपको टेस्ट दिए हैं यानी कि 30 फुल टेस्ट आपको मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, वो जरूर अगर आप कॉलेज प्रोफेसर की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। क्योंकि आप 900 प्रश्नों की इसमें साथियों प्रैक्टिस करोगे ना। अगर 900 प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपका जो है सिलेक्शन 100% है। और इस क्लास को आप बार बार देखें, इससे बाहर मैं फिर कह रहा हूँ 90% यहाँ से कवर हो जाएगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इससे बाहर अगर प्रश्न चला गया तो वो फिर किसी को भी नहीं आएगा। बाकी 90% लोगों को तो नहीं आएगा, 10% की मैं कह नहीं सकता क्योंकि हो सकता है 10% का तुक्का भी लग जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको इस क्लास को ही देखना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।